अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेटर्स जॉब के हवाले से, जिसके बारे में काफ़ी देर से ट्विटर पर भी ट्रेंड चल रहा था कि वी वांट एजुकेटर्स जॉब। तो फाइनली राना मसूद साहब ने जो है वो ट्वीट किया है इसके बारे में। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस जॉब में सीट्स कितनी होंगी, इसका टेस्ट क्या होगा, किस नेचर का होगा, सिलेबस क्या होगा और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर हम लोग सिर्फ ट्वीट के बारे में बात करें तो उन्होंने 16,000 जॉब्स का जो है वो फ़िलहाल बताया है कि हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। लेट्स सी कि इस बात में कितनी सच्चाई होगी, अब ये तो पता चलेगा कुछ अरसे के अंदर ही इंशाल्लाह। लेकिन अपनी जो तैयारी है वो आप लोग कंटिन्यू रखें। और ये आप ट्विटर पर जो उनका है ट्वीट आप देख सकते हैं। किसी के ट्वीट के रिप्लाई में ही उन्होंने बताया कि हम लोग हर साल सीट्स में इजाफ़ा करते जाएंगे और प्रीवियसली भी हम लोगों ने अपनी हुकूमत में 2 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स की थी। तो अगर सीट्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं। सबसे पहले जो कारी और बैंड मास्टर हैं 633 सीट्स इनकी वैकेंट हैं और सबसे ज़्यादा जो सीट्स वैकेंट हैं फ़िलहाल वो है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स की, जो कि 14th ग्रेड की जॉब है। 57,000 से ज़्यादा जो है सीट्स वैकेंट हैं। इसके अलावा SC/SC की 23,000 सीट्स है और SST 6,928 सीट्स हैं। सिमिलरली आगे अगर देखते जाएं तो प्रिंसिपल्स तक काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या इलेक्शंस के बाद फौरी तौर पर इन सीट्स का जो है वो अनाउंस कर दिया जाए। तो अपनी तैयारी को हम लोगों ने कंटिन्यू रखना है क्योंकि सीट्स टोटल जो है वो 99,000 से ज़्यादा जो है वो वैकेंट है फ़िलहाल। तो ज़ाहिर है इन पर रिक्रूटमेंट भी की जाएगी। चंद एक सीट्स जो हैं वो प्रमोशन के बेस पर होंगी, जिस तरह प्रिंसिपल की जॉब है। लेकिन बाकी जो देखने में आ रहा है ESC की जॉब्स वो 57,000 है। सो इट्स अ बिग नंबर। तो हम सबको जो है वो अपनी प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट रखनी है। जहाँ तक बात है NTS की, पहले जो ये एजुकेटर्स के टेस्ट होता रहा है वो NTS के थ्रू होता रहा है। तो NTS का सिलेबस आपको पता है कि उसमें कुछ वर्बल इंग्लिश होती थी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज होता था। ये वो तमाम चीज़ें जो है वो पूछी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा अनाउंस किया गया है कि एजुकेटर्स का जो टेस्ट है वो PPSC के थ्रू होगा। तो PPSC का जो क्राइटेरिया है वो ज़रा स्ट्रिक्ट है और इसकी मार्किंग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन जो है वो PPSC के स्टैंडर्ड से ही जहन में वही रख के तैयार करना है, ठीक है। अगर हम लोग PPSC के सिलेबस की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए इनका 80% जो है वो MCQ टेस्ट होता है और 100 मार्क्स का MCQ टेस्ट होता है, जिसमें 80% सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और 20% जो है वो MCQ जनरल नॉलेज के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, एवरीडे साइंसेस पूछी जाती है, इस्लाम के बारे में, और कंप्यूटर साइंसेस, इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स, ये तमाम तर चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन फ़िलहाल इसके सिलेबस के बारे में वेबसाइट पर कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई क्योंकि अभी तक जॉब्स जो हैं वो कम्प्लीटली अनाउंस नहीं हुई। अभी सिर्फ राना साहब का ट्वीट ही आया है जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन PPSC का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट पर बेस्ड जो है वो बात है। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन उसी हवाले से करनी है। आप PPSC की वेबसाइट पर जाएं, पुराने पेपर्स देखें, पास्ट पेपर्स देखें। प्रिपरेशन के हवाले से आपने इवन अगर आप मेरे चैनल को गो थ्रू एक दफ़ा करें तो उसमें मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं जिसमें आपको इस्लामियात के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स अभी नहीं है, एवरीडे साइंस है। तो ये तमाम तर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। PPSC और FPSC के पास्ट पेपर्स में से ही मैंने वो तमाम तर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप एक दफ़ा उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको PPSC और FPSC के प्रिपरेशन के हवाले से कैटेगोरिकली MCQs प्रोवाइड करेंगे जिनको आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पास्ट पेपर्स आप देखें, उसके लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी। एक बुक बड़ी फ़ेमस है इम्तियाज़ शाहिद साहब की, वो PPSC के पास्ट पेपर्स के हवाले से काफ़ी ऑथेंटिक बुक है। उसमें आपको हर जो स्केल है उसकी जॉब के हवाले से आपको पेपर्स मिल जाएंगे। 14, 16, 18 ग्रेड की जॉब्स के आप लोगों को ईज़िली उसमें पास्ट पेपर्स जो है वो अवेलेबल होंगे। उनकी तैयारी करने का मकसद दरअसल ये है कि हम लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि PPSC अपने पेपर्स किस तरह से कंडक्ट करवाता है, ठीक है।
तो फ़िलहाल के लिए हमने अपनी तैयारी इसी तरह से करनी है। बाकी जॉब्स जब आ जाएंगी फिर सिलेबस भी जो है वो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिलेबस यही होता है जिसमें आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और एवरीडे साइंसेस वगैरह के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है उसमें 80% आपके सब्जेक्ट के हवाले से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।